देखो, हमारी जो समस्या है ना कहीं मंत्री जी के पास पहले से हैं। या तो वो अनदेखा कर रहे हैं या कोई और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब पहले कर्मचारी आते थे और देखो सभी मंत्री या कोई अधिकारी वो सब ये कहते हैं कि यार आप अकेले आ जाते हैं, और मैं तब भी करता। लेकिन दबाव, जब लोहा गर्म होता है ना तो उसमें दबाव पड़ता है, तभी वो आकार बदलता है। तो अब तक जो चल रहा था वो कर्मचारियों के हित में नहीं हो रहा था, और मंत्री जी ने अभी कहा कि सब जगह मैंने पानी लगवा दिया है। तो भाई जिस जगह पानी नहीं पहुंचा है, जिस डिपो में नहीं है, आप चाहते हो कि आपका चेहरा भी ना आए, तो आप टाइम स्टैम्प कैमरे से उस जगह की वीडियो बनाए कि पानी की स्थिति यहाँ ऐसी है, वो मेरे पास भेजें। उसका समाधान वहीं डिपो लेवल पे करवाया जाएगा। मंत्री जी पे तो तब आएंगे जब हम वहाँ नहीं करवा पाएंगे, तब इनसे कहेंगे जी आप कह रहे थे कि है और वहाँ नहीं है। और हमारी समस्याओं पे अच्छी वार्तालाप हुई है और आशा ये है कि बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अब कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ी पावर आपके साथ खड़ी है और गठबंधन में सरकार है। अब कम से कम अपनापन होने के नाते, अपनी सरकार होने के नाते अब उनसे कह सकते हैं कि भाई अब तो कर दो। तो जैसे आम आदमी पार्टी के टाइम में बीजेपी के मंत्री जी या बीजेपी के प्रत्याशी थे सब समय, तो वो कहते थे जैसे विरोधी पार्टी को लेकर आए। अब यहाँ विरोधी कुछ नहीं है, हम भी उनके हैं, वो भी हमारे हैं। बस इसी आशा पे हम यहाँ अपना ये निवेदन देने आए थे, अपना जो ज्ञापन पत्र हमने दिया है। अब उस पर बहुत जल्दी कार्रवाई होगी और आशा तो यही है, अगर उसमें कुछ तर्क वितर्क होता है या कुछ इधर उधर होता है तो हम कहीं जा थोड़ी रहे, यही बैठक करेंगे। हमारी एकता तो है ही है ना। प्रयास जारी, जो भी साथी रह गए हैं उनको भी बताओ कि अगर एकजुटता नहीं हुई तो सरकार तो अलग है, हमारा विभाग, उसके अधिकारी वो भी नहीं चाहते कि हम पक्का हों। बिल्कुल, तो उनको ये दिखाई देना चाहिए कि एक आवाज पे इकट्ठे हो जाते हैं। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक ऐसी इकाई है जो पूरी दिल्ली को ठप कर सकती है एक बार में। इसको अपनी पावर समझो। शिवसेना की यूनियन देखिए ना महाराष्ट्र में, बेस्ट। तो अब समझ जाओ कि हमें आगे कैसे काम करना है। बिल्कुल ऐसी होएगा। तो भाई आज की जो मीटिंग हुई है बहुत आशा पूर्वक, मतलब आशा इतनी है कि जल्दी से काम होने वाला है। उन्होंने कहा कि मेरी नजर में है और मैं इस पर कर रहा हूँ। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि शायद एक हफ्ते में हो भी जाए, और हम वो हमारी वो पूरा करते हैं। तो उनका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद। हमें को धन्यवाद कहने में कोई बुराई नहीं है। हमारी पूरी डीटीसी के कर्मचारी धन्यवाद करने भी आएंगे, अगर आपकी मांगों को अगर माना जाता है तो धन्यवाद भी करेंगे। इनका एकदम से एक्शन नहीं करना चाहिए। ठीक किया कि नहीं किया ये बताइए, क्योंकि हम पहले कोई भी मामले को सुलझाते हैं तो सबसे पहले बात की जाती है, चाहे घर में हो, परिवार में, पड़ोस में झगड़ा भी हो जाता है, पहले बात की जाती है, भाई सुलझड़ा होना चाहिए। तो आज हम बात करके आए हैं, अपनी बात रख के आए हैं। और ललित जी भी मेरे साथ बड़े अच्छे, बल्कि इनका थोड़ा सा तर्क वितर्क भी हो गया था, लेकिन फिर भी मंत्री जी ने बात अच्छे तरीके से सुनी हमारी। अगर नहीं सुनते तो हम सेटिस्फाई भी नहीं होते। मैं इस तरह से यहाँ पे खड़ा होकर आपको बात नहीं कर रहा होता। सही बात है। तो जब हमारा प्यार से, तरीके से, अनुशासित होकर काम बनता हो तो उसी तरीके से काम करना चाहिए। तो ज्ञापन पत्र हमने सौंप दिया है, मोटी मोटी बातें उनको बता दी हैं, और मैं आशा करता हूँ जल्दी हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है हो ही जाएगा। और इसका श्रेय आप सबको जाता है, क्योंकि इतनी धूप में आप लोग अपनी ड्यूटी छोड़कर, या कुछ लोग ड्यूटी पे अब जाएंगे दूसरी शिफ्ट में, लेकिन आप आए इतनी गर्मी में आना बहुत बड़ा काम है। कई बार तो व्यक्ति परेशान हो जाता है कि भाई अब हम करें क्या, हमने तो इतना प्रयास कर लिया, कुछ होता तो है नहीं। बहुत सारे लोग, इसलिए हो सकता है जो लोग नहीं आए, अगली बार अगर हम कहीं मान लो इस तरह का हम कोई आंदोलन करते हैं, सड़क पर भी उतरते हैं, तो वो जो अंदर घर बैठे हैं वो भी हमारे साथ जरूर आएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। आएंगे सर, आएंगे। लेकिन आज काफी संख्या में आप लोगों को मैं धन्यवाद करूंगा, बल्कि धन्यवाद आपका ही है, हमारा नहीं। आपका भी धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। कि लड़ाई लड़ने की क्षमता रखते हैं तो आप हर लड़ाई जीत सकते हैं। नहीं तो इतना जो परेशानी है, देखिए पिछले कार्यक्रम में भी मैंने कहा था, वास्तव में परेशानी है।
हम जब आपके बारे में सारी चर्चा करते हैं ललित जी से बैठ के, मैं जब बात करता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है ये क्या है। तो सरकार हमारी बात को जरूर सुनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आज हमने ये स्टेप उठाया है, कुछ दिन के अंतराल के बाद इसमें जो भी एक्शन होगा, रिएक्शन होगा, जो भी इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद एक बार फिर से हम सभी मिलेंगे, बैठ के मतलब सब एक बैठक कर लेते हैं, उसमें आप सभी आओ, बिल्कुल आपको आमंत्रित करेंगे हम, उसमें बैठकर हम आगे की जो रणनीति है या एक्शन होगा आगे डिसाइड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बीटीसी एकता यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीटीसी एकता यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिवसेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।